सजिटेरियस आपको शुरू से शौक है और शुरू से ही आप कारोबार, काम या बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं और वो रुकावट आपके कारोबार में आपका पार्टनर है और न चलने का मकसद ये है कि इस वक्त शायद वो मौका नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम बहुत जल्द, पर जब तक आपके पास ये वीडियो आ जाएगी, हम 30,000 सब्सक्राइबर्स को टच कर लेंगे। बहुत दफ़ा बाज़ औक़ात डिलेज भी हुए, लेट भी हुए, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, आप लोगों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। आप लोग बदस्तूर मुझे सपोर्ट करते रहे और जो लोग मुझसे आके मिलते हैं उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैसेजेस में भी सपोर्ट मिलती रहती है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी आमतौर पे हम रोज़ करते हैं मगर इंटेंशन से नहीं करते, लेकिन आज आपको ये सोच के करना होगा। हम सुबह को जब घर से निकलते हैं तो खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, मिस्ट लगाते हैं, कोई ना कोई खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, इतर लगाते हैं, और वो खुशबू हमारे साथ साथ, हमारे बॉडी के साथ साथ दूसरे लोगों को महसूस होती है। और वो कभी लोग हमसे पूछते भी हैं कि भाई आप कौन सी खुशबू लगाते हो, कौन सा इतर या परफ्यूम यूज़ करते हो। ये आम तौर पे सवाल भी होता है और आपको अच्छा भी लगता है कि कोई आपसे पूछे, लेकिन जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो उस वक्त हम कुछ नहीं करते। हमने परफ्यूम उठाया और हमने स्प्रे किया अपने ऊपर और हम निकल गए। और हर इंसान की अपनी खुशबू होती है, पसंदीदा खुशबू। आमतौर पे वो वही इस्तेमाल कर रहा होता है, चेंज नहीं कर रहे होते। बाज़ औक़ात कुछ लोग एक ही खुशबू बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी पसंदीदा होती है। और उस खुशबू के साथ हमारी जो अपने बॉडी की खुशबू है, कभी कभी वो पसीना भी, वो मिलके एक दूसरा टेस्ट या फिर एक दूसरी खुशबू बन जाती है, और वो हमारी अपनी ज़ाती खुशबू होती है। वो हमारी पावर होती है, ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। और वो हमारी ताकत, स्ट्रेंथ हमारी पहचान बन जाती है। कभी कभी हम अभी ऑफिस के अंदर दाखिल नहीं हो रहे होते हैं तो हमारे से पहले हमारी खुशबू वहाँ पहुँच जाती है और लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन आने वाला है या कौन आ गया है या कौन पहुँच गया है। ऐसा होता है। तो आज वो जो खुशबू लोगों तक पहुँचती है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी अपनी पावर, उसको लगाने का मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, और उसमें आपकी सक्सेस भी होगी, आपकी जीत भी होगी, और आप उसमें बहुत कुछ हासिल भी कर रहे होंगे कि वो पावर, वो ताकत दूसरों तक पहुंचती है। सबसे पहले सुबह को जब भी आप जाएं ऑफिस में, आपने अपनी परफ्यूम की बोतल उठाई और नियत कर ली कि आज आप अपने सारे गोल्स, अपने सारे टारगेट्स, अपने अपने फाइनेंशियल गोल, एजुकेशन के गोल, रिलेशनशिप के गोल, जो भी लेके आप घर से निकल रहे हैं, अपने ऑफिस के टास्क, अपने बिजनेस के टास्क, ये जो भी हैं आप अचीव करेंगे। और ये खुशबू आपको वो अचीव करने में बहुत बड़ी मदद देगी।
ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त कोई आप बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, तो उस वक्त ये अल्फाज आपके अंदर ताकत, पावर न सिर्फ पैदा करेगी बल्कि आपकी ताकत, आपकी पावर की खुशबू दूसरों तक पहुंचाएगी। जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपका इम्तिहान ले रहे हैं, जो आपके साथ मीटिंग पे मौजूद हैं, और आप उस मीटिंग पर हावी रहेंगे, वो इंटरव्यू, वो इम्तिहान सक्सेस मिल जाएगी। आपके जितने भी ऑफिस के टास्क हैं, आपके अपने बिजनेस के टास्क हैं, वो आप अचीव करोगे, अच्छा लगेगा। आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम होगा बल्कि आपने देखा होगा फिल्मों में, ये जो जादूगर होते हैं, जो जादू करते हैं, सारा काम खुशबुओं से करते हैं। वो जो मंत्रा है या जो मंत्र है जो वो बोल रहे होते हैं, तो उसके साथ खुशबू भी डाल रहे होते हैं। खुशबू की कई किस्में हैं। पहली शुरू होती है अगरबत्ती से जलाने वाली, बखूर से जलाने वाली खुशबू। इसके बाद इत्र है, परफ्यूम्स हैं, और भी बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, उनको जलाते हैं। खुशबूदार जो लकड़ियाँ होती हैं उनको जलाया जाता है, और फिर उनके ऊपर मंत्र पड़े जाते हैं, जिन मंत्र के तहत वो खुशबू वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पे उनको पहुँचाना होती है। कभी वो नेगेटिव होती है, पर ज़्यादातर नेगेटिव होती है, लेकिन उसको पॉजिटिव बिल करते हैं लोग कि आपको अचीव करना है कोई चीज़, कोई रिश्ता करवाना है, कोई भी चीज़ करवानी है, तो खुशबुओं के तहत करवा रहे होते हैं। वही खुशबू आप सुबह को लगाते हैं, लेकिन आपको उसकी इंटेंशन, ये जो मैंने लफ्ज़ बताया ना, इसको आप मंत्रा समझा करें, ये मंत्र समझा करें अचीवमेंट का, कुछ हासिल करने का, पावर का। और पैसों के सिलसिले में भी ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप अपना कोई टारगेट बनाएं पैसे का, कि आज मैंने इतना अचीव करना है, या ओवरऑल मेरे पास इतनी वर्थ होनी चाहिए पैसे की, उसका टारगेट बनाएं, उसको बोलें, और वो बोलते हुए भी खुशबू लगाएं। आपके अपने बॉडी की खुशबू और आप जो खुशबू लगा रहे हैं वो दोनों मिलके उसको अचीव करते हैं। इसको आप मंत्रा समझ सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। मैं आपसे कोई नेगेटिव काम नहीं करवा रहा या कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैजिशियन की मिसाल दी। मैजिशियन वो टैरो कार्ड वाला नहीं, ये वो मैजिशियन जो जादू करते हैं लोगों के ऊपर, कभी अच्छा और कभी बुरा। तो ये पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, ये पावर आपके ऊपर आ जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज के बाद आप सिर्फ आंखें बंद करके खुशबू नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने अंदर कोई ना कोई टारगेट रखेंगे, कोई ना कोई टास्क देंगे अपने आप को कि मैंने ये अचीव करना है, और आपको वो खुशबू और आपकी अपनी बॉडी की खुशबू मिलके वो टास्क अचीव करने में मदद देगी, और आप अचीव करोगे। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि बंदा कभी किसी से मिलने के लिए जाता है, ख़ास जिसको हम रिलेशनशिप के मामले में कहेंगे या रोमांस के मामले में, तो खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करता है, या फिर खुशबू का इस्तेमाल ना भी करे तो वो फूल ज़रूर देता है। वो जो आपका लेना और देना है फूल का, खुशबू का, ये आपको मजबूत करता है उस खुशबू के ज़रिए, और वो माहौल, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब आप इस फूल को, इस खुशबू को अपने आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इस्तेमाल करते रहेंगे, पक्का पक्का इस्तेमाल करेंगे और अचीव करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और आपने बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, वही काम जो सुबह को आप करते हैं उसी में बस 2-4 अल्फाज ऐड करने हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये मंत्रास जो होते हैं ना, ये कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं, इसमें कहानियाँ नहीं होती। तो आप भी जो अपने अल्फाज बनाएंगे वो कुछ ख़ास अल्फाज होंगे, उसको अदा करेंगे जो आपको अच्छा लगे, और शॉर्ट होंगे, लंबी लंबी कहानी नहीं होगी कि मेरा एक बॉस है, वो बहुत चिड़िया ख़राब आदमी है और मुझे बहुत तंग करता है, इस किस्म की कहानी नहीं। आपने सिर्फ ये अचीव करना है कि मेरा बॉस आपके साथ नरम हो जाए, या इससे भी कोई और सादा और आसान अल्फाज में 2-4 लाइनें आप अपने आप को बोलेंगे और वो स्प्रे कर लेंगे अपने आप को। जी जनाब, तो अब हम चलते हैं आपकी
रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, A1 होंगे, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो रही होंगी और इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो ये देखते हैं सैजिटेरियस आपका कार्ड इस हफ्ते का। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर। सजिटेरियस, 2 क्वीन आपके पास आ गई। ये इसका आपकी अपनी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीद, बल्कि ये फियर है, और अल्टीमेट वीकेंड। सजिटेरियस अच्छे कार्ड हैं, बहुत अच्छे कार्ड हैं, और 2 क्वीन अच्छा होती हैं, बुरी नहीं होती हैं। पहली है क्वीन ऑफ वांड्स। सजिटेरियस, आपको शुरू से शौक है और शुरू से ही आप कारोबार, काम या बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, और ये इसका आपका अपना ख्वाब है। तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके पास इस वक्त मौजूद हो और आप इसको अवेल करें, बेहतरी की तरफ, अच्छाई की तरफ लेके जाएं। इस पर सीरियस होकर काम करें। इसको सीरियस होकर काम करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। तो ये वाला कार्ड क्वीन ऑफ वांड्स है। क्वीन ऑफ वांड्स एक मलका होती है जो कि कारोबार और काम को बहुत आगे लेके जाती है। ये रुकावट है, और वो रुकावट आपके कारोबार में आपका पार्टनर है, वो आपके साथ सही ताउन नहीं कर रहा। अगर वो सही ताउन करने लग जाए तो फिर आप बहुत आगे जाओगे, बहुत तरक्की करोगे, आपका कारोबार, काम, बिजनेस, उसमें बेहतरी आ जाएगी। इस वक्त आप अकेले काम कर रहे हो और दूसरा आदमी आपके साथ सही मानों में काम नहीं कर रहा, लेकिन आप इस चीज़ को बेहतर कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। ये इसकी बेस है, 9 ऑफ वांड्स बेस है। 9 ऑफ वांड्स ये वो कश्ती है जो फंसी हुई थी, जिसको आप निकालने में कामयाब हो गए। अब ये जो बेस है, जब आप निकालने में कामयाब हो गए तो फिर आप क्वीन ऑफ वांड्स बने। वहाँ पर 9 थे, यहाँ पे क्वीन बन गए। 2 एक बीच में कार्ड आता है 10 ऑफ, और नाइट का भी कार्ड आता है। बहरहाल 2 कार्ड और आते हैं, इसके बाद आप क्वीन बन जाते हैं। तो ये सूरत हाल आपकी अच्छी थी कि आप अपनी कश्ती जो फंसी हुई थी उसको निकाल कर आगे ले गए। अब जब जाहिर बात है कश्ती निकाल के ले जाते हैं तो मुश्किलात तो होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके पास हर चीज़ आराम से सुकून से हो जाए। आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। तो ये कार्ड अच्छा कार्ड है, ऊपर का भी और नीचे वाला कार्ड भी अच्छा कार्ड है। और ये मैंने आपको कहा कि अगर ये आपको ये हेल्प भी मिल जाए तो और सूरत हाल अच्छी हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। तो ये हेल्प आपको बहुत कम मिल रही है, इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही। ये पास का कार्ड है, स्टार का कार्ड। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आपके लिए चीज़ें बेहतर हुई, आपने वो बेहतर चीज़ें अपने काम में इस्तेमाल करना शुरू कर दी। ये बहुत अच्छा किया कि आपने इंतज़ार नहीं किया, आप बैठे नहीं, आपने फ़ौरन उन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम शुरू कर दिया। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। अभी भी आ सकती है अपॉर्चुनिटीज़, मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये वाला जो कार्ड है, ये मेरे ख्याल में ये जो नीचे बिजनेस है जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सही, आपका पार्टनर आपके साथ काम नहीं कर रहा, ये शायद उसके बारे में, नाइट ऑफ पेंटिकल, कि आप तैयार हैं, घोड़े पे बैठे हुए हैं, लेकिन घोड़ा चल नहीं रहा। और न चलने का मकसद ये है कि इस वक्त शायद वो मौका नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फेडअप हो रहे हैं आप, लेकिन होना नहीं है फेडअप आपने, क्योंकि फेडअप अगर आप हो गए तो आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आप अपने आप को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर लोगे। ये कार्ड देखिएगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये मुस्तकबिल में आपके पास आ रहा है। कारोबार और काम का सिला पैसों की सूरत में आपको मिल रहा है, और ये जॉब का कार्ड भी हो सकता है। कोई बिजनेस, कोई जॉब। बिजनेस तो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, इसमें भी ग्रोथ आ सकती है, लेकिन इसके अलावा भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया जॉब आ सकता है आपके पास, तो उसको भी आपने ज्वाइन करना है और ज्वाइन कर सकते हैं। चीज़ें कुछ ज़िंदगी में आपकी बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली फीलिंग कंपटीशन की फीलिंग है, मुकाबले की फीलिंग है। जी सजिटेरियस, बग़ैर मुकाबले के कोई काम नहीं होता, और आप ये काम
आराम से सुकून से लड़ मर के कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी कम्पिटिटिव हैं। आपके अंदर ये जज्बा मौजूद है कि आप लड़कर अपनी चीज़ों को हासिल कर रहे हैं। ये आपकी फीलिंग आ रही है। फैमिली की फीलिंग अच्छी नहीं है और 3 ऑफ सॉर्ड की फीलिंग है और ये बहुत नेगेटिव है। तो प्लीज़ इसको बेहतर करो, अपनी फैमिली की फीलिंग को सही करो। ये आपकी जो उम्मीद है ये फियर बन गया है और ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड का मकसद है कि आप स्पॉइल हो जाते हो। नहीं होना स्पॉइल आपने, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बहुत अच्छी बातें बता चुका हूँ। अगर आप स्पॉइल हो गए इसकी वजह से, ये वाली फीलिंग की वजह से, तो काम आपका और ख़राब होगा। आखिरी जो कार्ड है वो आपको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा है। तो इसका मकसद है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर रहे हो, उसको एक्टिव कर रहे हो। आखिरी वाला कार्ड बता रहा है कि मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, मज़ीद चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। जी सेजिटेरियस, मैंने आपको रीडिंग की। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवाल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं रुकावट मौजूद है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यस, आपका काम हो जाएगा, मगर जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं होगा। पैसे आने हैं, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कम मिलेंगे। यस, आपका काम हो जाएगा। ये कार्ड उन लोगों के लिए जो शादी के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। ये उनके लिए कि हाँ, आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।